कुर्सी खिताबत में हुजूर सैयद आदिल मियां साहब क़िबला। नहीं, मैं अपने से लगा लेता हूँ तो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज जुमला उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़्फ़ाज़ किराम, बिलखुसूस साहिब सज्जादा हज़रत सैयद कामिल मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ज़ीदा मजदहू, तालिबान उलूम नबविय्या, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से हम और आप आज की इस खूबसूरत बज़्म में हाज़िरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। पहली मरतबा इस उर्स तय्यबी के मौके पर हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ। शुक्रगुज़ार हूँ साहिब सज्जादा हुज़ूर सैयद कामिल मियाँ साहब क़िबला का, जिन्होंने मुझे यहाँ हुक्म दिया और आपके सामने कुछ मारूज़ात रखने का मौका फ़राहम किया और इस बारगाह की हाज़िरी मुझे नसीब हुई। अल्लाह तबारक व तआला इन औलियाए कामिलीन का सदक़ा हम सबको अता फ़रमाए, आमीन। और साहिब उर्स के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सभी को मुस्तफ़ीद फ़रमाए। नक़ीब हिंदुस्तान जनाब अली अहमद साहब क़िबला अच्छी नक़ाबत फ़रमा रहे हैं। जनाब ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला ने खूबसूरत अंदाज़ में मनक़बत और नात पाक के भी अशार पढ़े हैं। नक़ीब साहब ने एक जुमला फ़रमाया कि मैं सैयद साहब को बचपन से देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि ये अपने बचपन से देख रहे हैं या मेरे बचपन से, क्योंकि उम्र में मुझसे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं। खैर, हैं बहुत अच्छे आदमी और नक़ाबत भी बहुत अच्छी होती है। इस दौर में जहाँ बड़ी तमतराख का दौर है और लाइमलाइट का ज़माना है, उस ज़माने में अली अहमद नक़ीब साहब क़िबला बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े पुरवक़ार अंदाज में नक़ाबत करते हैं। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उर्स तय्यबी का स्टेज भी इनके हवाले है। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फ़रमाए। हर उर्स की महफ़िल में, जलसे में चंद लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो तकरीर सुनने आते हैं,
तो जो लोग खिताब सुनने आए हैं, तकरीर सुनने आए हैं, मैं तो तकरीर करने की गर्ज से आज के प्रोग्राम में नहीं आया। यकीनन सैयद साहब क़िबला का अखलाक इतना ज़बरदस्त है और इतना अच्छा है माशाल्लाह कि पहली मरतबा ये उर्से खलीकी में हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और रात भर मेंबर शरीफ पर जलवा फिराज रहे। तो मैं आते वक्त सोच रहा था कि हज़रत तशरीफ़ लाए, रात भर मेंबर पर बैठे रहे और मैंने पहले से कह दिया है कि हज़रत मैं जल्दी चला जाऊंगा। ये कितनी बदअखलाकी की बात है। मैं शर्मिंदा था, लेकिन बहुत बाअखलाक शख्सियत और बहुत मुतहर्रिक और फ़आल, अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामत रखे और इनसे मज़ीद दीन का काम ले। दीन की तरवीज व इशाअत का चश्मा जिस तरह इस खानक़ाह से फूट रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें इजाफ़ा फरमाए, बरकतें अता फरमाए। लेकिन चूँकि मैं आ गया हूँ और मुझे कुछ देर गुफ्तगू करना है इल्म के हवाले से, औलिया के इल्म के हवाले से और इस्लाह मुआशरा के हवाले से भी, तो मैंने एक आयत पढ़ दी है जो मेरे जहन में मुस्तहज़र थी इस वक्त, और उसी के ज़िम्न ज़ैल में चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। तो मैंने कहा कि हर जलसे में चंद लोग ऐसे होते हैं जो तकरीर सुनने आते हैं, तो जो सुनने आए हैं उन्हीं से मेरा खिताब है। बाकी सब लोगों की ज़िम्मेदारी ये है कि मुझे सुनाने दें और जो सुनने आए हैं उनको सुनने दें। यह आपकी मेहरबानी हो जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कितनी खुशी की बात है कि खानकाह के जलसे से मेरा ख्याल है 17 बच्चे फारिग हो रहे हैं, जिनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ क़िरात रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को इल्म नाफ़िअ, इल्म शाफ़िअ अता फरमाए। आमीन आमीन। दरअसल जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड हो उसकी कॉपी ज़रूर तैयार हो जाती है, उसकी नकल ज़रूर आ जाती है। खानकाह और बुजुर्गान दीन की डिमांड इतनी ज़्यादा है दुनिया में कि उसकी कॉपीज़ आ गई हैं मार्केट में। जब किसी चीज़ की कॉपी आती है, उसकी नकल आती है, तो बाज़ औक़ात असल भी बदनाम हो जाती है नकल होने की वजह से। लेकिन अहले ज़ौक़ को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि असल क्या है और नकल क्या है। खानकाहें दरअसल वही हैं जहाँ से इल्म को फ़रोग़ दिया जाता है। कोई खानकाह आपको ऐसे नहीं मिलेगी दुनिया में, सच्ची खानकाह, जहाँ से इल्म के बजाय ज़ौफ़ एतक़ादी आगे फैलाई गई हो, जहाँ कोई मुशरिकाना रविश को प्रमोट किया गया हो। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, आप कोई ऐसी सच्ची खानकाह नहीं दिखा सकते। जिन खानकाहों का ताल्लुक़ वाकई मैदान करबला से चल रहा है, इमाम आली मकाम से, मौलाए कायनात से, और हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर वो खानकाहें कायम थीं, कायम हैं या कायम रहेंगी, उससे हमेशा इल्म को फ़रोग़ दिया गया है, इल्म को प्रमोट किया गया है। आप तारीख देख लें 1400 साल की, ताबईन के ज़माने या फिर उसके बाद से भी देखें आप, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह के वली, औलिया, इनका सारा फोकस अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों पर रहा है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरी बात इब्तिदान हो सकता है थोड़ी टफ होती हो, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन एक बार बात समझ में आने लगेगी तो दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। इसलिए तवज्जो पूरी रखिए, और जो सुनना चाहते हैं बस उन्हीं की तवज्जो चाहता हूँ।
आप तारीख देखें, पता चलेगा कि औलिया ने सबसे ज्यादा किस चीज पर काम किया है। आप देखेंगे उन्होंने इल्म पर काम किया है, फरोग इल्म पर काम किया है। इसलिए कि किसी बंदे को उस वक्त तक अल्लाह का खौफ नहीं दिया जा सकता, उसके दिल में खौफ इलाही उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक के उसे इल्म से इंट्रोड्यूस न करा दिया जाए, उसके अंदर इल्म ना पैदा कर दिया जाए, उसे इल्म से आरास्ता और पैरास्ता न कर दिया जाए। ये एक खास बात है। अरब की सरजमीन पर जुआ खेलने वालों की इस्लाह के लिए एक अलग शोबा है, खुराफात करने वाले, ज़ना करने वालों के लिए एक अलग शोबा है। लेकिन मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोई अलग अलग शोबा जात नहीं बनाए, बल्कि ज़ना करने वाली कौम को, गुनाह करने वाली, गिरबान नोचने वाली, पत्थर चलाने वाली कौम को आका ने एक चीज की तरफ बुलाया। वो क्या? कहा इल्म की तरफ आओ, मैं किताब लेकर आया हूं, इल्म की तरफ आओ। और वो लोग जो इल्म से कोरे थे, हुजूर ने कदम रखा तो पूरे अरबियन पेनिनसुला में कोई 7 लोग 8 लोग कलम पकड़ना जानते थे, लिखना नहीं जानते थे। उस कौम को इल्म की तरफ बुलाया। जो बदनिगाही करने वाली, यतीमों का माल खाने वाली, शराब पीने वाली कौम को इल्म के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता किया। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि मां से ज़ना करने वाले बाजार से गुजरते हैं तो नजरें झुकाकर गुजरते हैं। अल्लाहु अकबर, यतीमों का माल खाने वाले मुबाह चीजों से भी इस तरह बचते हैं जैसे कोई हराम चीजों से बचता है। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया? वो इल्म, जेवरे इल्म से आरास्ता और पैरास्ता किया। इससे एक बात पता चलती है कि इल्म के जरिए से ही खशियत रब्बी आती है। जितनी जिहालत होगी खुदा का खौफ उतना कम होगा। दुनिया के तमाम मज़ाहिब में, बहुत तवज्जो से सुनिए, दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने खौफ का मेयार जिहालत पर रखा है कि जो जितना जाहिल होता है उतना ज्यादा बुज़दिल होता है। जो जितना जाहिल होगा वो चीजों से डरेगा। डरने वाले तरह तरह की चीजों से डरते हैं। नक्षत्र से डरने वाले, ग्रहों से डरने वाले, अपनी राशियों से डरने वाले, बिल्ली के रास्ता काट देने तक से डरने वाले। लेकिन ये हमारा मजहब है जिसने खौफ की बुनियाद जिहालत पर नहीं बल्कि खौफ की बुनियाद इल्म पर रखी है। फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने का हक तो इल्म वाले ही अदा करते हैं। जो जितना बड़ा आलिम है वो उतना ही ज्यादा अल्लाह की खशियत रखने वाला है। ये बात काबिल गौर है। जो जितना बड़ा आलिम है वो उतना ही ज्यादा खशियत रखने वाला, उतना ही ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। और जो जितना बड़ा जाहिल है वो उतना ही बड़ा बेखौफ है। उसे डर नहीं लगता नमाज छोड़ते हुए, उसे डर नहीं लगता रोजा तोड़ते हुए, उसे डर नहीं लगता बदनिगाही करते हुए, बेहयाई करते हुए। लेकिन जो आलिम है, जिसके पास इल्म होगा, जो कुरान पढ़ेगा, जो कुरान की तफसीर को जानेगा, जो हदीस मुस्तफा से अपने चेहरे को रोशन करेगा, जितना इल्म होगा उसकी खशियत उतनी बढ़ती जाएगी, डर उतना बढ़ता है। आप देखें डरने वालों के दुनिया का ऐसा आलिम जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा कहती है। कैसा आलिम? एक होता है इल्म, चूंकि बहुत फन्ने खिताबत इस्तेमाल नहीं करना है इसलिए बहुत तवज्जो से सुनिए। इतना बड़ा आलिम, इल्म अलग चीज है और इल्म के साथ अगर फहमे दीन आ जाए, दीन का फहम आ जाए, ये बहुत बड़ी चीज है, सबको नहीं मिलता। ये मैं औलिया के मनाकिब बताना चाहता हूं इसलिए ये बातें आपसे कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएं इस बात। इल्म अलग चीज है लेकिन इल्म के साथ फहमे दीन आना, दीन का फहम आना कितनी बड़ी बात है। आलिम बड़े बड़े हैं लेकिन दीन का अगर फहम नहीं है, दीन को जान नहीं पाते हैं तो वो क्या है?
कि उम्मत की हिदायत का जो सामान, उम्मत की रुश्द हिदायत का जो सरमाया मिलना चाहिए उम्मत को, वो उम्मत उससे महरूम रह जाती है, एक तबका उससे महरूम रह जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े आलिम, कि जहां बड़े बड़े मुहद्दिसीन की नजर जिस कदिये पर, जिस मसले पर, जिस हदीस की गहराई पर न पहुंच सके, अल्लाह ने उन्हें वो फहम दीन अता फरमाया था कि वहां उनकी नजर पहुंच जाती थी। मसलन एक शख्स ने मरते वक्त अपने बच्चे के लिए कुछ अमानतें छोड़ी। क्या अमानत? सोना है, चांदी है। उसे एक झोले में रखा कि मेरा आखिरी वक्त है, मेरा बच्चा अभी छोटा है, मैं इसके हवाले नहीं कर सकता, तो मैं किसी को इसका अमीन बना दूं, किसी गरीब इंसान को बनाऊंगा तो हो सकता है कि माल जाया हो जाए। उसका एक अमीर दोस्त है, तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं या नहीं, उसको अमीन बना दिया कि ये अमानत है, जब मेरा बच्चा बालिग हो जाए, जवान हो जाए, तो जो तेरा जी चाहे वो मेरे बच्चे को दे देना, और उसको अमीन बना दिया। खुद इंतकाल हो गया उसका, दौर गुजरता रहा, बच्चा बालिग हुआ, जवान हो गया। तवज्जो है, सुन रहे हैं या नहीं? ये सिर्फ ये बता रहा हूं फहमे दीन क्या है। बच्चा जवान हो गया, जब जवान हुआ उसने अपना हक मांगा, वो अमानत तलब की, तो उसने उसके बाप का वो लेटर निकाल कर सामने रखा, लोगों को जमा किया और कहा इसकी ये वसीयत पढ़ो कि इसके अब्बा ने क्या लिखा है। उसमें लिखा हुआ था कि जब मेरा बच्चा जवान हो जाए, ये जो मैं तुझे दे रहा हूं, इसमें से जो तेरा जी चाहे वो मेरे बच्चे को दे दे। उसने सोना खुद रख लिया और झोला बच्चे को दे दिया। अब चूंकि वसीयत के अल्फाज ऐसे हैं, लेटर पर बात ऐसी लिखी हुई है कि जो तेरा जी चाहे वो बच्चे को दे देना। उसने सोना रख लिया और झोला दे दिया। सब ने कहा जुल्म हुआ है। ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप समझे कि इल्म अलग चीज है और फिर इल्म के साथ जो फैजान इल्म है वो एक अलग चीज है। झोला दे दिया, सब ने कहा जुल्म हुआ है, लेकिन कोई मुकदमा नहीं हो सकता, कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि तहरीर ऐसी है। ये मसला इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। जब पेश किया तो फरमाया सबको बुलाओ, मजलिस लगाओ, उस आदमी को भी बुलाओ, उसको भी बुलाया। कहा अब वो तहरीर पढ़ी जाए। तहरीर निकाली गई। कहा उसमें लिखा हुआ है कि जब मेरा बच्चा जवान हो जाए, जो तेरा जी चाहे वो मेरे बच्चे को दे दे। कहा बता, तेरा जी झोले को चाहता है या तेरा जी सोने को चाहता है? तेरा जी तो सोने को चाहता है कि सोना मुझे मिल जाए, और इसमें लिखा भी है जो तेरा जी चाहे। तो तेरा जी तो झोले को नहीं चाहता, सोने को चाहता है, लिहाजा सोना बच्चे को देना पड़ेगा। अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब इल्म के साथ फहम भी आए तो ये ऐसे ही नहीं आता, बल्कि इसके लिए इल्म हासिल करने के बाद बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देनी होती। इल्म सबने हासिल किया, लेकिन इल्म का सही इस्तेमाल, दीन का फहम उस वक्त तक किसी बंदे को नहीं आता जब तक कि वो किसी शेख कामिल की बारगाह में न पहुंच जाए, जब तक कि वो किसी वली की बारगाह में न पहुंच जाए, जब तक वो किसी खानकाह में न पहुंच जाए। इसलिए आप इस बात पर गौर करें कि जितने जी शऊर आलिम दुनिया को मिले हैं वो फकत मदरसों से नहीं मिले, बल्कि खानकाहों से मिले। खानकाहों से मिले, ये खानकाहों की देन है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक, अगर आप इस बात को गौर से पढ़ें और देखें तो आपको पता चलेगा उम्मत को फायदा देने वाले, उम्मत को फायदा पहुंचाने वाले, उम्मत का हाथ हर मुसीबत की घड़ी में पकड़ने वाले, ये सिर्फ मदरसों के प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि मदरसों के बाद खानकाहों से इक्तिसाब फैज करने वाले लोग हैं। औलिया अल्लाह की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करने वाले लोग हैं। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद।
मौलवी उस वक्त तक मौलाए रूम नहीं बनता जब तक कि वो किसी शम्स तबरेज की बारगाह में न पहुंच जाए, उसकी गुलामी न कबूल कर। अब ये कहना कि खानकाहें रस्म और रिवायात को प्रमोट करती हैं, खानकाहें फकत फरसुदा ख्यालात को प्रमोट करती हैं, ये किसी जाहिल का जुमला हो सकता है, आलिम का नहीं हो सकता। क्योंकि जो इल्म रखता है उसे मालूम है कि अगर दीन की सही तर्जमानी कोई आलिम कर सकता है, वो वही आलिम होगा जो किसी खानकाह से फैज याफ्ता होगा, जो किसी खानकाह से फैज लिया हुआ होगा, जो किसी शेख कामिल की बारगाह में झुका हुआ होगा। इसलिए इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि हम खानकाहों को किस तरह से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, किस तरीके से उनकी पहचान करा रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि खानकाहें फकत उर्स का नाम है, चादरों गागरों लंगरों न्यास का नाम है, आप गलती पर हैं। जहां जहां सच्ची खानकाहें देखोगे वहां वहां साथ में मकतबा और मदरसा जरूर देखोगे, खानकाहों के साथ फरोगे इल्म का निजाम जरूर देखोगे। ये आज की बात नहीं है, पीछे देखते चले जाओ। महबूब इलाही की खानका हो, हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खानका हो, हुजूर नसीरुद्दीन चिराग दहली की खानका हो, आप देखते चले जाएं। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की खानका हो, या मेरे आका हुजूर पीराने पीर गौसे समदानी की खानका हो, देखो पता चलेगा। जहां खानका है वहां फरोग इल्म का इंतजाम भी है। सिर्फ पीरी और मुरीदी को खानकाहों से प्रमोट नहीं किया जाता, इल्म को प्रमोट किया जाता है। ये खानकाहें दरअसल इल्मी मराकिज हैं, जहां से इल्म के साथ आने वाले बैक्टीरियाज और वायरस को छांट कर उस इल्म को साफ और शफाफ बनाकर कौम के फायदे के लिए लोगों को दिया जाता है। ये असल बात है। वरना हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदरसे में आज बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े मदरसे में कॉलेजेस में पढ़ने वाले लोग उतने काबिल नहीं पैदा हो सकते जितना मेरे आका हुजूर गौसुल आज़म के मदरसे से पढ़ने वाले तलबा काबिल थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में जो अव्वल दर्जे के लोग हैं, पहली सफ में नजर आने वाले, और सुल्तान के लीगल एडवाइजर उनके फौज के अंदर, उनके जासूसी निजाम के अंदर आप देखेंगे वो मेरे आका हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मदरसे से फारिग होने वाले तलामज़ा पहले नंबर की फौज पर पहली सफ में नजर आएंगे। हुजूर महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह इल्म का फरोग खानकाहों से आप देखेंगे किस तरह होता है। हुजूर महबूब इलाही को जितना प्यार हजरत अमीर खुसरू से था किसी से नहीं था। उलमा मेरी बात की तायीद करेंगे। यहां तक फरमाया कि अगर शरीयत की पाबंदी ना होती तो मैं कहता कि खुसरू को मेरी ही कब्र में दफन किया जाए। किसी ने कहा हुजूर फिर इन्हें जानशीन बना दें, अपना जानशीन नामजद करें। कहा नहीं, खुसरू से कहो इल्म हासिल करके आए, खुसरू से कहो इल्म हासिल करके आए। अर्ज करना चाहता हूं खानकाहों का निजाम क्या है, इस बात पर तवज्जो रखो, इस बात पर गौर करो। खुद हुजूर महबूब इलाही, उनकी वालिदा, वालिद फौत हो गए, इंतकाल हो गया। वालिदा ने बदायूं शरीफ के अंदर उनको कितना पढ़ाया। हजरत अल्लामा सदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर महबूब इलाही के को कुदूरी शरीफ पढ़ाते रहे। और कुदूरी शरीफ जब मुकम्मल हुई तो आपके असातिज़ा में से आपके शेख ने फरमाया कि बेटा अहमद, अपनी माँ से कहो कि हम तुम्हें दस्तार बंदी देना चाहते हैं। तवज्जो है आपकी, सुन रहे हैं या नहीं? अगर आप नहीं सुनेंगे, मैं वैसे भी एक वली के आस्थाने पर बैठा हूं और मैं सुनाना जानता हूं, लेकिन जो मैं सुनाना चाहता हूं वो आपको सुनना होगा, इसलिए तवज्जो से सुनिए। फरमाया अपनी माँ से कहो हम तुम्हें दस्तार देना चाहते हैं, तुम्हारी दस्तारबंदी करना चाहते हैं, उलमा की दावत करना चाहते हैं। अर्ज की वालिदा से कि उस्ताद ने कहा है कि वो मुझे दस्तार देंगे, मुझे उलमा को खाना खिलाना है। माँ ने कहा अपने उस्ताद से कहो हमें 10-15 दिन का वक्त दें ताकि हम चरखा काट कर पैसा जमा कर सकें
और तुम्हारे असातिज़ा की दावत कर सकें और तुम्हारे लिए साफा तैयार करके अपने हाथों से बांध सकें, दे सकें। पहले ये दस्तार, ये जुब्बे अमामे मदरसों से नहीं मिलते थे। अब तो ऐसी बदज़ौक़ी पैदा हो गई है अवाम के अंदर कि अवाम, इस्लाह के लिए भी मुझे कहा गया कि लोग ये सोचते हैं कि मदरसे ही वाले सब कुछ दें। ये तो सैयद साहब की मेहरबानी है मदरसों की कि वो अमामा भी देते हैं, जुब्बा भी देते हैं, लेकिन पहले ये मामला नहीं था। और मैं कहा करता हूं कुछ दिनों के बाद कंडीशन ये होगी कि लोग कहेंगे हजरत ये बच्चा आपको दिया है, अब निकाह भी आप ही करा कर वापस भेजिएगा। पहले ये मामला नहीं था। कहा हमें वक्त दें 10-15 दिन का, और फिर वो खातून बीबी सैयदा ज़लीखा वो रात में चांदनी की रोशनी में चरखा काट कर महबूब इलाही का साफा तैयार करती रहीं, पैसे जमा करती रहीं, लेकिन 15 दिन मेहनत करने के बाद भी उतने पैसे न जमा हो सके कि सारे बदायूं के उलमा की दावत की जाती। अर्ज फरमाया, बेटा अहमद अपने असातिज़ा से कहो जो पैसे जमा हुए हैं वो ये हैं, इससे सबकी दावत नहीं हो सकती, और ये अमामा है जो मैंने अपने हाथों से तेरे लिए तैयार किया है। पता चला कि गुर्बत कभी भी इल्म के रास्ते में रुकावट नहीं है। गुर्बत से इल्म का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात याद रखना। दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स और दुनिया के बड़े बड़े उलमा की तारीख पढ़िए तो आपको पता चलेगा वो सिल्वर स्पून लेके पैदा होने वाले लोग नहीं थे, उनके मुंह में चांदी के चमचे नहीं थे, बल्कि उनके वालिदैन गरीब थे, खाने के लिए खाना मौजूद न था, पढ़ने के लिए तेल मौजूद न था, लाइट मौजूद न थी, लेकिन जिसके दिल में इल्म का ज़ौक़ हो, इल्म का शौक हो, वो गुर्बत की बेड़ियों को तोड़ डालता है और इल्म को हासिल करते करते उस गहरे इल्म को हासिल कर लेता है कि दुनिया के वो लोग जो उसे हकीर समझते हैं उसे झुककर सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तलबा से कहता हूं कि गुर्बत की वजह से इल्म पर कभी कंप्रो मत करना। नहीं, इल्म सीखते जाओ। हाफिज हो गए तो आलिम बनने की कोशिश करें, आलिम हो गए मुफ्ती बनने की कोशिश करें। आपके लिए असरी उलूम के दरवाजे खुले हैं, आप उस तरफ कदम बढ़ाएं। कोई जरूरी नहीं है कि मदरसे से फारिग होने वाला बच्चा मस्जिद का इमाम ही बने। कोई जरूरी नहीं है कि मदरसे से निकलने वाला बच्चा मदरसे का मुदर्रिस ही बने। ये बहुत अच्छी बात है, मैं इस हवाले से उनको अप्रिशिएट करता हूं जो लोग मदरसे के मुदर्रिस बन रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो मदरसे से निकले वो किसी मस्जिद का इमाम हो। ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो मदरसे से निकले वो किसी मदरसे का मुदर्रिस या खादिम बने, जरूरी नहीं है। दुनिया में और भी फील्ड है और मकाम है। अल्लाह ने तुम्हें जहन दिया है, दिमाग दिया है। कौम मुस्लिम के बच्चों को जो दिमाग मिला है वो किसी और कौम के बच्चों को नहीं मिला। जितने लोग यहाँ हुफ्फाज की दस्तारबंदी में उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप आए, उनसे भी कहता हूं आपके बच्चों को जो दिमाग मिला है वो दुनिया की किसी कौम के बच्चों को नहीं मिला, नहीं मिला। 10-10 साल की उम्र में, 20-20 साल की उम्र में बालिग होने से पहले अगर कोई बच्चा कुरान याद कर ले तो ये कितने आला जहन की बात है, ये कितनी बड़ी बात है। आप कभी इस बात पर गौर करें और सोचें, मदरसे के तलबा अगर तुम्हें लोग हकीर समझते हैं या तुम्हें एहसास कमतरी का एहसास कराते हैं तो तलबा आप इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ने आपको जो जहन दिया है, मदरसे के बच्चों को जो दिमाग दिया है, वो किसी कौम को नहीं दिया। पूरे कुरान को याद कर लेना ये कोई मामूली बात है। 1-1 हजार 1500 हदीसें याद कर लेना ये कोई मामूली काम है। दरस निजामिया के तलबा यहाँ बैठे होंगे, कुतबी और मीर कुतबी जैसी किताबों को हल कर लेना ये कोई मामूली काम है। सराजी के मसाइल समझ लेना, याद कर लेना कोई मामूली काम है। ये बहुत टफ काम है, मुश्किल काम है।
लेकिन आधे घंटे की घंटी में, जिसमें से अल्लाहु अकबर कबीरा साल में 2 महीने आप गैर हाजिर हैं, फिर भी आपको सिराजी समझ में आ जाए, आपको कुतुबी समझ में आ जाए, आप शरह तहजीब का पर्चा हल कर लें, तो अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अल्लाह ने आपको जहन दिया है। ये वो लोग हैं कि अगर इन्होंने दीन के उलूम के बाद दुनिया की तरफ तवज्जो की तो खुदा की कसम दुनिया की सारी कौमें पीछे खड़ी होंगी। इन मदरसे के तलबा को आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकेगा, आईपीएस बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। ये सबसे पहली सफ में खड़े नजर आएंगे। जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि वो इल्म की तरफ पेशकदमी करें, वो इल्म की तरफ आगे बढ़ें। ये हमारी तारीख रही है, ये हमारी तारीख है। अगर एक आलिम दीन हो सकता है कि जो अहले इल्म हो या हमारे बड़े बुजुर्ग हो, असातिज़ा हो, मेरी बात पर को डिनाई कर दें, एतराज करें, लेकिन ये मैं अपनी बात पेश कर रहा हूं। हमारी ये तारीख रही है। एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म अगर आपकी चौकी पे इंस्पेक्टर बनकर बैठ जाए, आपकी चौकी का थानेदार बनकर बैठ जाए, यहां भी थानेदार साहब खड़े होंगे, आए होंगे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि जिसने इल्म दीन हासिल किया है, जिसे पता है कि रिश्वत देना भी हराम है, रिश्वत लेना भी हराम है, अगर वो कुरान की लाज रखेगा तो चौकी पर बैठकर कभी रिश्वत नहीं लेगा, चौराहे पर खड़ा होकर किसी गाड़ी वाले का नाहक चालान नहीं काटेगा। अगर एक आलिम दीन कलेक्टर की कुर्सी पे बैठेगा तो उसे पता होगा कि मुझे देश से भी मोहब्बत करनी है, देशवासियों से भी मोहब्बत करनी है। उसे मालूम होगा कि हमें जिले के निजाम को चलाना कैसे, उसे पता होगा। यह हमारी तारीख रही है। आप मुझे बताएं, अल्लाहु अकबर इतना बड़ा नाम है दुनिया में जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी कहा जाता है, जो दिल्ली में मस्जिद का इमाम भी है और अपनी कोर्ट का जज भी है। दोनों एक ही वक्त में जोहर के बाद बैठकर अदालत में फैसले करते हैं और फिर जोहर के वक्त, असर के वक्त मुसल्ले इमामत पर खड़े होकर नमाज भी पढ़ाते हैं। हमें जरूरत है कि हम इल्म की तरफ पेशकदमी करें, आगे बढ़ें, और ये रास्ता अगर कहीं से खुलेगा तो फकत खानकाहों से खुलेगा। खानकाहों ही से खुला है और खानकाहों ही से ही खुलेगा। खानकाहें ही मुआविन हैं, वही आगे बढ़ाते हैं। आप देखें दुनिया में कितने बड़े बड़े लोग, इल्म हासिल करना अलग बात है, लेकिन खानकाहों से जुड़ जाना, शुयूख की तरफ मुतवज्जे हो जाना, यह बड़ी बात है। आज ऐसे भी लोग हैं मदरसों में पढ़ने वाले, मदरसे से पढ़कर आने वाले, जिनका मशगला यह है, बहुत अदब के साथ यह अर्ज करता हूं, उनका पहला शौक यह है कि हम मदरसे से फारिग हुए हैं तो पीरों की लिस्ट मुरतब की जाए, किस पीर को कहां क्रिटिसाइज किया जा सकता है, किस शेख की कहां धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा सकती है, कौन सा वीडियो बनाया जाए कि जिससे किसी खानकाह पर जर्ब लगाई जाए। मेरे भाइयों, मेरे तलबा, खुदा की कसम तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं सके। मैं कहता हूं जो गलत है उसकी तरदीद, उसका रद्द होना चाहिए, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन आलिमों की सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि वो शयूख की तरफ मुतवज्जह हो, वो खानकाहों से प्यार करें, वो खानकाहों से मोहब्बत करें। अगर तुम समझते हो कि किताबें पढ़ने के बाद हमें शयूख की क्या जरूरत, किताबें पढ़ने के बाद हमें किसी पीर की क्या जरूरत, तो सुनो, तुम्हारी और हमारी हैसियत क्या, जामी जैसे इंसान को भी पीर की जरूरत है। जामी कौन? दुनिया जिसे अब्दुल रहमान जामी कहती है, जो अब्दाल नहीं आरिफ है, जिसकी किताब शरह जामी पढ़े बगैर कोई मौलवी नहीं बनता, उसको भी पीर की जरूरत है। रूमी, दुनिया जिसे मौलाए रूम कहती है, उसे भी पीर की जरूरत है, उसे भी शेख की जरूरत है। आप तारीख पढ़ें, महबूब इलाही को भी शेख की जरूरत है, बाबा फरीदुद्दीन को भी शेख की जरूरत है, हजरत नसीरुद्दीन को भी शेख की जरूरत है, अल्लाहु अकबर कबीरा हुजूर आला हजरत को भी शेख की जरूरत है, मुफ्ती आजम को भी शेख की जरूरत है। आप कहां से आए हैं कि पीर की कोई जरूरत नहीं, शेख की कोई जरूरत नहीं। इल्म के बाद सबसे पहले शेख की जरूरत पड़ती है, खानकाहों की जरूरत पड़ती है। खानकाहों ही से ये रास्ता खुलता है, खानकाह ही से ये रास्ते उस्तवार होंगे। इतना बड़ा नाम है दुनिया में शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रजी अल्लाह ताला,
आज बैठाइए किसी साइंटिस्ट को और लाइए हजरत शेख अकबर की किताबें सामने, रखिए फुतुहात मक्किया को सामने। अगर फुतुहात मक्किया नहीं रखते, उनकी वो किताबें सामने रखिए। उन्होंने दुनिया के जर्रात पर, उन्होंने दुनिया के अल्लाहु अकबर कबीरा नबातात पर, हैवानात पर जो रिसर्च, जो तहकीक पेश की है, उसे सामने रखा जाए। इतना बड़ा इंसान इल्म हासिल कर, मकाम क्या है? घोड़े से तशरीफ ले जा रहे हैं, वक्त का वली सामने से आ रहा है, देख करके अदब के लिए उतर गए। शेख अकबर के पास कोई मामूली इल्म न था। सुन रहे हैं आप बात या नहीं? कितना इल्म था, कितना। इमाम राजी जैसा इंसान, इमाम फखरुद्दीन राजी, अगर मुझसे कोई पूछे, मुझ जैसे कम इल्म से, कि तफसीर में जो आपने पढ़ी हुई है उसमें से कोई चोटी की तफसीर का नाम लीजिए, तो शायद मैं सबसे पहले नंबर पर तफसीर कबीर को रख दूं। वो इमाम फखरुद्दीन राजी। इमाम फखरुद्दीन राजी की उम्र है 49 साल, 50 साल, और शेख अकबर की उम्र है कोई 30 साल, 33 साल, 33 साल, और सहने काबा में बैठकर फुतुहात मक्किया लिख रहे हैं, अपने वो मुशाहिदात लिख रहे हैं कि हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए, शोर मच गया मक्के में कि वक्त का इमाम आया है, इतना बड़ा मुफस्सिर आया है, दुनिया जिसे इमाम राजी कहती है वो आया है। लोग उनका हाथ चूमते हैं, उनकी दस्तबोसी करते हैं, कदमबोसी करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हुजूर शेख अकबर अपनी किताब लिख रहे हैं, तवज्जो न दी। अल्लाहु अकबर। इमाम राजी की नजर पड़ गई तो किसी से पूछा, ये नौजवान कौन है? फरमाया, ये कोई नौजवान है। लोगों ने बताया, कोई नौजवान है जो दिन रात लिखता रहता है, नमाज पढ़ता है और लिखता रहता है। इमाम राजी की जबान से एक जुमला निकला, ऐसे लोग जो उलमा का इकराम नहीं करते कल अनाम होते हैं। जैसे ही ये जुमला निकला, हजरत शेख अकबर की नजर इमाम राजी से टकरा गई, उनके ऊपर एक हैबत तारी हो गई। बहरहाल वो चले गए। दूसरे दिन ऐलान हुआ कि आज सहने काबा में मिंबर लगेगा, इमाम फखरुद्दीन राजी खिताब करेंगे, तकरीर करेंगे। मिंबर लगा, लोग इकट्ठा हुए, सामईन बैठे। इमाम फखरुद्दीन राजी तशरीफ लाए, मिंबर पर खड़े हुए, तकरीर करना चाहते हैं लेकिन जबान ही नहीं खुलती, तकरीर करना चाहते, अल्फाज ही नहीं निकलते। हैरान हो गए, या अल्लाह ये क्या हुआ? इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा उम्मत का खतीब, इतना बड़ा मुफस्सिर, लेकिन बोलना चाहता है, जबान नहीं खुलती, आवाज नहीं निकलती। देखा कि सहने काबा में वही नौजवान बैठा किताब लिख रहा है। नजर पड़ी तो दिल पर यह बात वारिद हुई कि हो ना हो इसी नौजवान की बेअदबी का नतीजा है, इसी नौजवान की बेअदबी का नतीजा है जो मेरे साथ हुआ है। मैं बताना यह चाहता हूं, अहले इल्म और अहले तसव्वुफ का मामला क्या है। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, अगर वक्त रहा तो मैं इसकी तफसीर की तरफ आकर बात खत्म करूंगा, आपको समझ में आएगा। अहले इल्म अलग हैं, अहले खानका अलग हैं। जब इल्म वाले खानका वालों से मिल जाते हैं तो फिर कोई महबूब इलाही बनता है, फिर कोई आला हजरत बनता है, फिर कोई मुफ्ती आजम निकलता है, फिर कोई ताजुश शरिया बनता है। यह संगम है इल्म और खानका का। अल्लाहु अकबर। जब नजर टकराई, मिंबर से उतर कर हजरत शेख अकबर की बारगाह में दोजानू बैठ गए और कहा, हुजूर मुझसे गलती हुई, मुझे माफ फरमाए। इल्तिफात ना फरमाया। जब 2-3 बार जुमले को रिपीट किया, समझ गए कि ये कोई अल्लाह वाला है, कोई साहिबे दिल है। कहा, हुजूर मुझे माफ फरमाए, हालांकि उम्र में छोटे हैं। हजरत शेख अकबर ने नजर उठाई, फरमाया, हम जैसे कल अनाम के पास आपका क्या काम। अल्लाहु अकबर। आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर माफी। हजरत शेख अकबर ने वो कलम जिससे आप लिख रहे थे, वो कलम उठाकर इमाम राजी की जबान पर रख दिया और फरमाया, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। इमाम राजी खुद कहते हैं, मैंने जो कुछ भी उसके बाद बयान किया वो मेरा नहीं है, वो शेख अकबर का है। ये उन्हीं का फैजान है, उन्हीं का फैजान है। अगर हम चंद किताबें पढ़कर ये समझने लगे खानकाहों की जरूरत क्या, शुयूख की जरूरत क्या, अल्लाह वालों के आस्ताने की जरूरत क्या। आप रोशन ख्याल हैं। इकबाल जैसा रोशन ख्याल आदमी कहता है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इसलिए आप रोशन ख्याल ऐसे ना बने
कि खानकाहों ही का रद्द करने लग जाएं, बुजुर्गों ही का रद्द करने लग जाएं। नहीं, बुजुर्गान दीन के आस्ताने ये वो आस्ताने हैं जहां से इल्म भी मिलता है, फैजान इल्म भी मिलता है। मैंने कहा फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इसलिए अहले जिक्र से पूछो। अहले जिक्र कौन है? अगर तर्जमा पढ़ें तो पता चलेगा अहले इल्म, लेकिन यह बात काबिल गौर है। अहले जिक्र क्यों कहा? यहां अहले इल्म भी तो कहा जा सकता था, लेकिन यह क्यों कहा? यह बात समझने वाली है। एक फकत अहले इल्म अलग हैं और अहले जिक्र अलग हैं, लेकिन कोई भी जिक्र वाला जो अल्लाह वाला हो वो जाहिल नहीं होता, इल्म वाला होता। जरूरी नहीं कि हर आलिम अल्लाह वाला हो। तवज्जो है, सुन रहे हैं या नहीं? खत्म कर दूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन की तफसीर में कहा औलिया के सादिकीन से मुराद कौन है? बताओ। औलिया। पूछा गया उलमा क्यों नहीं? कहा इसलिए कि हर आलिम जरूरी नहीं है कि जो आलिम हो वो काफिर ना हो। समझो बात को। हर आलिम जरूरी नहीं कि काफिर ना हो, यानी इल्म और कुफ्र ये कुल्लियैन मुतबायनैन नहीं है। ये जरा टफ बात हो रही है, लेकिन आप समझेंगे। ये ऐसी चीज नहीं है कि इल्म जहां हो वहां कुफ्र नहीं आ सकता। ऐसा हो सकता है कि एक ही खाने में इल्म भी हो और कुफ्र भी हो, ये हो सकता है। आप एग्री करेंगे? ये हो सकता है। राफजियों के पास भी बड़े बड़े आलिम हैं, बताओ कुफ्र और इल्म इकट्ठा है कि नहीं? कादियानियों के पास भी आलिम है, बताओ कुफ्र और इल्म इकट्ठा है कि नहीं? यहूदियों के पास भी आलिम है, बताओ कुफ्र और इल्म इकट्ठा है कि नहीं? और अगर किसी की बात ना समझ में आए तो शैतान के बारे में क्या ख्याल है? इल्म भी है, कुफ्र भी है, आलिम भी है, काफिर भी है, लेकिन अल्लाहु अकबर, कायनात में कोई एक आदमी दिखाओ जो वली भी हो और काफिर भी हो। नहीं दिखा सकते। या तो वली होगा या तो काफिर होगा। पता चला सादिकीन से मुराद औलिया है, का उसकी वजह यह है कि वली या तो वली होगा या तो काफिर होगा। अगर काफिर होगा वली नहीं हो सकता, अगर वली होगा काफिर नहीं हो सकता। जिस खानका पर विलायत आए वहां कुफ्र नहीं आता, जहां कुफ्र आए वहां विलायत नहीं आती। ये असल बात। इसलिए फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अहले जिक्र कौन है? कौन है? ये बुजुर्गान दीन है जिनको अल्लाह ने इल्म भी दिया है और दीन का फहम भी अता फरमाया। फहम दीन क्या है? मैं उस फहम की बात नहीं करता कि मफाहमत करते करते बदी से मफाहमत कर जाए माज़अल्लाह, लेकिन दीन का वो फहम जो हुजूर ने अपने गुलामों को अता फरमाया अल्लाह की तौफीक से, वो फहम अगर कहीं मिलेगा इन बुजुर्गों की बारगाह में मिलेगा, इन बुजुर्गों की चौखट पर मिलेगा, यही मिलेगा, यही मिलेगा। इसलिए कि ये वो चीज है जो मेहनत करने से नहीं मिलती। तवज्जो है, सुन रहे हैं? खत्म कर दो। ये वो चीज है जो मेहनत करने से नहीं मिलती। ये वो फजल है जो अल्लाह अता फरमाता है। मेहनत करके इल्म हासिल किया जा सकता है, मेहनत करके इल्म हासिल किया जा सकता है, लेकिन वो फजल जो अल्लाह का खास फजल है वो मेहनत करके हासिल नहीं होता। बताओ कोई नबी मेहनत करके नबी बना? बताइए। कोई फरिश्ता मेहनत करके फरिश्ता बना? नहीं, ये उसके फजल से बने हैं। अल्लाह जिसको चाहे अपने फजल से जितना अता फरमाए, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। उसकी दलील ये है वो जिसको चाहे उतनी रहमत अता फरमाए। मेहनत करके ये चीज हासिल नहीं होती, बल्कि जो अहले फजल हैं उनकी कुर्बत से ये चीज हासिल होती है। मेहनत करके कोई फरिश्ता फरिश्ता नहीं बना, मेहनत करके कोई नबी नबी नहीं बना। मेहनत करके पहुंचा था। तवज्जो है, मेहनत करके वो पहुंचा था। इसलिए मेहनत करने वालों को बहुत एहतियात की जरूरत है। अगर अल्लाह ने किसी को फजल दिया है, अपना फजल अता फरमाया है कि साहब मेहनत करने वालों को यह टेंशन होती है कि मेहनत हमने की है 9 साल, तो हाथ सैयद साहब के क्यों चूमे जा रहे हैं? मेहनत हमने की है 10 साल, तो दस्तार इनके सर पे क्यों है?
वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे उसे अता फरमाए, जितनी रहमत चाहे अता खास कर दे। इसलिए मेहनत करने वालों को अप्रिशिएट किया जाएगा, मैं उनकी कोई तरदीद नहीं कर रहा हूं माज़अल्लाह, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मेहनत करने वालों को ये खदशा होना चाहिए कि मेहनत कभी बर्बाद भी हो जाती है, मेहनत कभी रायगा भी हो जाती है, मेहनत कभी लुट भी जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा, लेकिन अल्लाह ने जिस पर अपना फजल फरमाया है, बगैर किसी एफर्ट के जिसको अता फरमाया, जिसके मीनारे चमक रहे हों, जिसकी इज्जत के डंके बज रहे हों, जिसकी शोहरत का खलखला हो, लोग जिसके करीब दौड़े दौड़े चले जा रहे हों, जिसके आस्थानों पर हुजूम हो, हमेशा उस पर एतराज न करो। कभी ये भी सोचो कि ये अल्लाह की रहमत की निशानी है, अल्लाह के फजल की निशानी है। अल्लाह जिसे चाहे सुरखरू करे, अल्लाह जिसे चाहे कामयाब करे, अल्लाह जिसे चाहे उरूज अता फरमाए। और उस अजर वाले को, उस रहमत वाले को जिसको ये रहमत मिली हो, उसको डर नहीं होता, इसलिए वो जानता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं, अल्लाह ही ने दिया है। जो कुछ है अल्लाह का है, वो चाहेगा तो रहेगा, वो चाहेगा तो जाएगा। इसलिए इन बुजुर्गों की कुर्बत, इनकी सोहबत, हो सकता है बास तलबा मेरी बात से परेशान हो गए हों कि हजरत ने हमारी मेहनत को जो है वो उस पर ऐसी बात कर दी। नहीं, मेहनत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बात दरअसल ये है कि मेहनत करके कभी वो चीज नहीं मिल सकती जो इन बुजुर्गों को अल्लाह ने अता फरमाई, जो इन दरबार वालों को अल्लाह ने अता फरमाई। ये अल्लाह का फजल है, ये फजल इख्तिसासी है। जितना चाहे अल्लाह अता फरमाए, जितना चाहे उतना अता फरमाए, जितनी इज्जत चाहे अल्लाह अता। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से। तवज्जो है, मेरा वक्त हो गया है, मैं खत्म करने के करीब हूं। ये अल्लाह की तरफ से आखिरी बात। देखो, हाथ चूमने से किसी को इज्जत नहीं मिलती। लोग एतराज करते हैं कि ये खानकाह वाले हाथ चुमवाने वाले, पैर चुमवाने वाले। नहीं, हाथ और पांव चूमने से, आपके चूमने से इनकी इज्जत नहीं है कि आप चूम रहे हैं इसलिए इनकी इज्जत है। हजरत अल्लामा रूमी ने दावत की एक दिन हजरत शम्स तबरेज की, अपने शेख की, कहा हुजूर तशरीफ लाए। रात में घर आए, जब बैठे दस्तरखान पर, कहने लगे रूमी सब कुछ है, शराब नहीं है। सब कुछ है, शराब नहीं है। कहा हुजूर जानते थे मेरे शेख शराब तो नहीं पिएंगे, लेकिन पूछ दिया कि सब कुछ लगाया, शराब नहीं है। तो सोचा अब शराब लेने जाऊं तो क्या बनेगा। मैं इलाहियात का आलिम हूं, पढ़ाता हूं, दर्स इलाहियात देता हूं। मैं दुनिया भर के तलामजा मेरे पास सिमट कर आए हुए हैं। अगर मैं शराब लेने गया, किसी ने देखा तो क्या बनेगा। लेकिन पीर का हुक्म है, चादर ओढ़ी और छुप करके निकले। जब छुप कर निकले, मैखाने पर पहुंचे, शराब की बोतल ली, वापस लौटने लगे, लोगों ने पहचान लिया। इल्म नहीं छुपता, इल्म नहीं छुपता। इसीलिए कहा जाता है अगर छपने का शौक है तो इल्म हासिल करो, इल्म की तरफ मेहनत करो, पेशकदमी करो, आगे बढ़ो। इसलिए कोई वीडियो, कोई नारा, कोई झंडा तुम्हें उस शोहरत के मकाम तक नहीं पहुंचाता जहां तक इल्म पहुंचाता है। इल्म खुद ब खुद तुम्हें इज्जत दिलाता है, इल्म खुद ब खुद तुम्हें शोहरत की तरफ ले जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पूछा था अल्लाह ने, सुलेमान बता इल्म दूं, दौलत दूं या हुकूमत दूं। हजरत सुलेमान ने कहा या अल्लाह मुझे इल्म अता फरमा। जब इल्म का फरिश्ता ताजे इल्म लेकर आया तो पीछे पीछे दौलत और हुकूमत के फरिश्ते भी आए। हजरत सुलेमान ने कहा मेरे मालिक मैंने तो तुझसे इल्म मांगा था। जवाब आया सुलेमान हम जिसे इल्म देते हैं उसे हुकूमत और दौलत साथ में अता फरमाते हैं। इसलिए इल्म की तरफ पेशकदमी करो। हजरत रूमी को पहचान लिया लोगों ने, पकड़ लिया उनको और पकड़कर उनके साथ बदतमीजी करने लगे कि इतना बड़ा आलिम, शहर का काजी, इमाम, जिस पर हम एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, उसके हाथ में शराब। यहां तक के लोगों ने उनके ऊपर उनको ज़दो-कोप तक किया। एक को मौका मिल गया, वो तो आगे कत्ल करने के लिए बढ़ा, लेकिन अल्लाहु अकबर, जब उन पर हमला हुआ उन्होंने अपने पीर को आवाज दी। हजरत शेख शम्स तबरेज तशरीफ लाए, उनको पकड़ा, कहा क्यों मारते हो। कहा हुजूर ये इतना बड़ा आलिम, हम इस पर एतमाद करते हैं और इसके हाथ में शराब की बोतल है। कहा शराब नहीं है, सिरका है। उसे देखा वाकई सिरका था। लोगों ने माफी मांगी, हाथ चूमे और वापस चले गए। लेकिन अल्लाहु अकबर, जब हजरत रूमी तशरीफ लाए तो अपने शेख से कहते हैं हुजूर
मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, मेरा हाथ चूमने वाले मुझे गालियां देते रहे, मेरा हाथ चूमने वाले मुझे सदोकोप करते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा क्या बना, ये मेरे साथ क्या हुआ। दुरूद पढ़ लें, आप बैठ इत्मीनान से बैठे, दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना शफीअना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ लाए। इनकी गुफ्तगू आपको तवज्जो से सुननी है। मैं अपनी बात ख़त्म करने के करीब हूँ, लेकिन ज़रूरी यह है कि जो बात मैं बयान कर रहा था उसकी तकमील हो जाए। अर्ज़ ये कर रहा हूँ, उन्होंने कहा हुजूर मेरी बात समझ में नहीं आई, मेरा हाथ चूमने वाले मुझे गालियां देते रहे, मुझे ज़दोकोप करते रहे, मेरी इज्जत का जनाजा निकलता रहा। हजरत शेख शम्स तबरेज गले से लगाकर कहते रूमी इसीलिए तो तेरे साथ ये किया है ताकि तुझे पता चल जाए इज्जत हाथ चूमने वाले नहीं देते, इज्जत तो मेरा परवरदिगार देता है। वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत देने वाला वही है, जलील वही करता है। इसलिए मुरीदों पर भरोसा ना करना, सामाईन पर भरोसा ना करना, ऑडियंस पर भरोसा ना करना। इज्जत देने वाला परवरदिगार है, वही इज्जत देने वाला, वही इज्जत देता है। इसलिए ये वो खानकाहें हैं, वो शुयूख हैं जिनके करीब आकर इल्म अपने सही रंग को इख्तियार करता है। इनके करीब आकर इल्म का जो इंसान इल्म हासिल करता है उसकी जिंदगी का तरीका इन बगैर शुयूख के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, खानकाहों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए इन बुजुर्गान दीन की बारगाह में जो लोग आ रहे हैं, आवाम से ज्यादा जरूरत है कि अहले इल्म तलबा इन बुजुर्गान दीन की तरफ मुतवज्जे हों, खानकाहों की तरफ मुतवज्जे हों। कोई शेख कामिल तलाश करें जहां से अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुनिया भी संवार दे और उनकी आखिरत भी संवार दे। लंबी गुफ्तगू मैंने कर ली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे बोलने में कोई गलती हुई हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बहुत शुक्रिया फिर से सैयद कामिल मियां साहब क़िबला और जुमला उनके रफ़क़ा का, सभी का। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।